इसी दरमियान मेरे बगल के व्यक्ति के द्वारा कंप्लेन किया गया, तो उसके बाद प्रदूषण विभाग के पदाधिकारी कुछ आए थे मेरे फार्म निरीक्षण के लिए। उन्होंने जो लिखित में जो दिशा निर्देश दिया था हमको, उस दिशा निर्देश के अंतर्गत ही हम अपने फार्म का जो भी स्थापना का हमको लिखित साक्ष्य भी है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी आज के डेट में प्रदूषण विभाग के द्वारा मेरे फार्म को बंद करने का आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत डीएम एसडीएम को लिखित में चिट्ठी दिया है और एसडीएम के द्वारा हमको बार-बार हर एक सप्ताह के बीच में फोन करके बोला जाता है कि हम आपका फार्म के आधार पे जो नियम था उस आधार पे मेरे फार्म को बंद करने का निर्णय वापस लिया जाए, और हमको जो बेवजह का किसी और आदमी के कहने पे आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना पहुंचाया जा रहा है, इसको बेवजह का बंद किया जाए। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, थोड़ा इस बारे में सही तरीके से विचार किया जाए और हमको जो कुछ भी है न्याय संगत निर्णय दिया जाए, ताकि मेरा भी काम चलते रहे। आज के डेट में इस फार्म से हम लगभग 7 से 8 लोगों को प्रत्यक्ष रूप बिहार में अब कोई रोजगार कैसे करेगा? जो रोजगार करने के लिए आते हैं उन्हें जो है कि सरकार के द्वारा और कुछ बिचौलियों के द्वारा जो है कि उन्हें परेशान किया जाता है। जहां ये पूरी खबर जानने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, धनरुआ में जो है कि एक मुर्गी फार्म है और ये मुर्गी फार्म जो है कि मैं आपको बता दूं कि मधुश्री एग्रो फार्म के नाम से ये चलता है और इसके जो मालिक हैं वो मयंक कुमार हैं। अब मयंक कुमार जो है कि आप बिल्कुल जो है कि फॉर्म को देख सकते हैं किस तरीके का फॉर्म है, और इसमें जो है कि 10,000 से ज्यादा मुर्गियां हैं, 10,000 मुर्गियां हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंडे की खेती होती है। और अब जो है कि अब जैसा कि मयंक का कहना है, जो मधुश्री एग्रो फार्म के जो मालिक हैं उनका कहना है कि हमें अब सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, और अब जिस फॉर्म को बनाने के लिए, जिस फॉर्म को खड़ा करने के लिए करोड़ों का हमने खर्च किया, अब उस फॉर्म को बंद करने के लिए जो है कि सरकार के तरफ से तरह तरह की जो है कि उपाय की जा रही है। आखिरकार क्या कुछ समस्याएं आ रही है, पहले मयंक कुमार को सुनिए। क्या कुछ समस्याएं आ रही है? देखिए, मेरा नाम मयंक कुमार हुआ, ग्राम धनरुआ के निवासी हुए हम। मेरा चयन वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सांकेतिक मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत सब्सिडी स्कीम में हुआ था, जिसका उद्देश्य था अंडा उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो उसमें मेरा चयन हुआ। उसके बाद हम अपना काम शुरू किए। 2019 में हम अपना काम शुरू किए। बिहार सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं पशुपालन विभाग के, उनके द्वारा आके मेरा स्थल निरीक्षण किया गया। उसके बाद हम अपना सारा काम, अंडा उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए सारा काम आगे बढ़ाए। इसी दरमियान मेरे बगल के व्यक्ति के द्वारा कंप्लेन किया गया, तो उसके बाद प्रदूषण विभाग के पदाधिकारी कुछ आए थे मेरे फार्म निरीक्षण के लिए। उन्होंने जो लिखित में जो दिशा निर्देश दिया था हमको, उस दिशा निर्देश के अंतर्गत ही हम अपने फार्म का जो भी स्थापना का कार्य पूर्ण किया, और उसके बाद उनके द्वारा बताए गए कि हाँ, आप इस दिशा निर्देश के अनुसार अपना काम कर लीजिए और उसके बाद सीटीई के लिए आवेदन दीजिएगा। तो हम अपना सीटीई के लिए आवेदन देके अपना काम आगे बढ़ा दिए। उसके बाद हमको बैंक से ऋण लेना था, बैंक से ऋण लिए, सारा कुछ का प्रक्रिया पूरा हुआ। उसके बाद हम अपना काम कर रहे थे। अब प्रदूषण विभाग का क्या हुआ कि नया नोटिफिकेशन जारी हुआ 2022 में, जबकि मेरे फार्म का स्थापना का कार्य 2019 में ही चालू हो चुका था। नए नोटिफिकेशन के आधार पे जो डिस्टेंस का क्राइटेरिया है वो मेरा फार्म फुलफिल नहीं कर रहा है, प्रदूषण विभाग का ये कहना है। जबकि मेरा कहना है कि जिस समय हम फार्म का स्थापना किए थे, उस समय जो हमको बिहार राज्य प्रदूषण विभाग के द्वारा जो कुछ भी दिशा निर्देश दिया गया था, उसके अंतर्गत हम अपने फार्म का स्थापना किए हैं, और इसका हमको लिखित साक्ष्य भी है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी आज के डेट में प्रदूषण विभाग के द्वारा मेरे फार्म को बंद करने का आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत डीएम एसडीएम को लिखित में चिट्ठी दी है और एसडीएम के द्वारा हमको बार-बार हर एक सप्ताह के बीच में फोन करके बोला जाता है कि हम आपका फार्म सील कर देंगे। जबकि ये देखने का चीज है कि मेरा फार्म अन्य अंडा उत्पादन केंद्र के अपेक्षा साफ सुथरा है कि नहीं, हम सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं। इन सब के बावजूद इस सारे चीज को अनदेखा करके बस किसी और व्यक्ति के राजनीतिक रसूख के बल पर हमको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि नहीं, आज का आज अपना फार्म बंद कर दिए। जबकि अभी मेरे फार्म में एक तरफ 10,000 मुर्गी अंडा दे रही है और एक तरफ 10,000 मुर्गी को हम बच्चा से बड़ा कर रहे हैं अंडा देने के लिए। लगभग इस फार्म को स्थापित करने में मेरा 4 से 4.5 करोड़ रुपया पूंजी लगा हुआ है।
इस फार्म को लोन लेने के लिए हम सबसे पहले तो एसडीओ ऑफिस में भी सम परिवर्तन का काम किए थे, उसके बाद बैंक के द्वारा हमको लोन दिया गया। जो कुछ भी लोन लेने में और सब्सिडी पाने का प्रक्रिया होता है उस सब कुछ को हम पूरा किए हैं। बिहार सरकार के द्वारा 2020 में ही हमसे 1000 के स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट किया गया था। उस एग्रीमेंट पेपर में भी जिस जमीन पे मेरा फार्म खुला हुआ है उस सारा चीज मेंशन है कि ये इतना रकबा है, ये प्लॉट है और इसका खाता खेसरा ये है, सारा कुछ एग्रीमेंट पे मेंशन है। तो अब हमको प्रदूषण विभाग से ये कहना है कि जिस समय मेरा स्थापना का 2019-20 के आधार पे जो नियम था उस आधार पे मेरे फार्म को बंद करने का निर्णय वापस लिया जाए और हमको जो बेवजह का किसी और आदमी के कहने पे आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना पहुंचाया जा रहा है, इसको बेवजह का बंद किया जाए। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं थोड़ा इस बारे में सही तरीके से विचार किया जाए और हमको जो कुछ भी है न्याय संगत निर्णय दिया जाए ताकि मेरा भी काम चलते रहे। आज के डेट में इस फार्म से हम लगभग 7 से 8 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी जो लोग हमारे यहाँ से अंडा क्रय करते हैं, विक्रय करते हैं, उनको भी रोजगार मिलता है। बिहार सरकार एक तरफ प्रोटीन उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए अंडा उत्पादन का बढ़ाने का काम कर रही है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये निर्णय स्पष्ट नहीं है। ये मामला विचाराधीन है कि एक जगह पे 20,000 मुर्गी रखा जाएगा या 25,000 मुर्गी रखा जाएगा, ये सारा कुछ अभी तक सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद प्रदूषण विभाग के द्वारा जबरदस्ती का, बिना कोई बढ़िया से निरीक्षण किए हुए जबरदस्ती का हमको फार्म बंद करने का निर्णय निकाल दिया गया, जिसके कारण 3 महीना से लगातार हम बहुत तरीके का मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। अभी लगभग हमारे ऊपर 90 लाख, लगभग 1,30,00,000 रुपए के आसपास, 85 लाख रुपया बैंक से कर्जा है और लगभग 30-35 लाख रुपया हम बाहरी कर्ज में हैं। स्टार्ट किए थे तो लगभग 2-2.5 बीघा हम अपने पिताजी का जो संपत्ति है खेत, उसको बेच के हम कुछ फंड जमा किए थे और बाकी का 1,25,00,000 रुपया का हम लगभग लोन लिए थे बैंक से। अभी मेरा फार्म चल रहा है सर 2019-20 में स्थापना किए और 20-21 से लगभग मेरा फार्म चालू हो गया। नहीं, उस समय तो कोई पैसा नहीं लगा था हमको कहीं भी। अब हम मांग यही करना चाहते हैं कि जिस समय मेरा फार्म स्थापना हुआ था 2019 में, उस समय जो नियम था उस नियम के आधार पे मेरा फार्म बंद नहीं होना चाहिए। जिस समय हम फार्म का स्थापना की, ये पक्का निर्माण किए हैं और मेरे फार्म के स्थापना के 3 वर्ष बाद बिहार सरकार का जो नियम था वो बदल गया। उसके आधार पे हमको आप पहले का निर्माण है उसको आप कह रहे हैं कि हम बंद कर दें। अब हम बंद कर देंगे तो इससे आने वाले 10 साल में जो हम आर्थिक फायदा कमाएंगे या जो हमारे ऊपर ऋण है वो चुकाएंगे, ये आज के डेट में बंद हो जाएगा तो इसका भरपाई कौन करेगा? हमको एसडीओ ऑफिस से फोन आया था, व्यक्ति का नाम हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट। हाँ, पप्पू जी, एसडीओ ऑफिस में एक पप्पू जी हैं क्लर्क, उनके द्वारा कॉल किया गया था कि एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि आपका फार्म सील कर दिया जाएगा, यथाशीघ्र सील कर दिया जाएगा और आप अपने जो कुछ भी आप अपना व्यवस्था कर लीजिए। अब हमें 20,000 मुर्गी को, जिंदा चीज को लेके कहाँ जाएं? आज के डेट में हमको ये हटाने के लिए बोला जा रहा है, इसको हम हटा देंगे तो लगभग हमको 1 करोड़ रुपया का तो अभी आज के डेट में कम से कम नुकसान हो जाएगा और आने वाले भविष्य में जो इससे हम फायदा कमाते, जितना लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उस सब बेरोजगार हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा काम करने? क्या मांग है सरकार से? मांग तो बस मेरा इतना ही सा है कि जिस समय हम स्थापना किए थे उसके आधार पे हमारा फार्म बंद नहीं होना चाहिए। बस इतना ही सा मेरा मांग है सरकार से। अब बाकी हम सरकार का भी आभारी हैं कि अभी तक हमको सब्सिडी मिला, सब्सिडी के आधार पे हमको मनोबल बढ़ा तो हम अपना काम शुरू किए। तो सरकार से ऐसा नहीं है कि हमको अभी तक मदद नहीं मिला है, लेकिन आगे भी सरकार से हम मदद मिलने का उम्मीद करते हैं और हमको बेवजह का कार्रवाई करके परेशान नहीं किया जाए, आर्थिक मानसिक प्रताड़ित नहीं किया जाए। यहाँ पे एक बगल के व्यक्ति हैं उपेंद्र नारायण विद्यार्थी, उनके द्वारा ही बार बार हमको तंग किया जाता है जबरदस्ती और वो अपना मतलब उसको आप ईर्ष्यावश कहिए या जलनवश कहिए, वो
उनका यही काम ही है करना, मैंने इधर का बात उधर करना, इस पे कंप्लेन करना, उस पे कंप्लेन करना, किसी को हंसता खेलता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। और जिस मुद्दे को लेकर वो कंप्लेन किए हैं कि वायु प्रदूषण हो रहा है, गंदगी फैला हुआ है, तो ये तो जांच का विषय है। यहाँ तो कोई भी आदमी आके देख सकता है कि मेरा फार्म में गंदा है कि नहीं है, और गंदगी है भी तो उसको दूर करने का उपाय बताया जाए ना, कि हाँ आप ये चीज कीजिए, या फिर आप जहाँ पे हैं वहां पे जहाँ पे आप अपना मुर्गी का अपशिष्ट गिरा रहे हैं उसका निष्पादन का तरीका बताएगी सरकार। अब हम इतना पूंजी लगा के इस प्रोजेक्ट को खड़ा किए हैं, और थोड़ा सा सुधार का अगर जरूरत है तो बताइए, हम वो सुधार करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब इसको बंद करना तो समाधान नहीं है। हम बंद कर देंगे तो हम भी बेरोजगार हो जाएंगे। मेरे साथ जितना लोगों को हम रोजगार दिए वो सारा लोग बेरोजगार हो जाएगा। नोटिस निकालने से पहले आपने क्या फॉर्म की जांच किया था? नोटिस निकालने के पहले प्रदूषण विभाग के द्वारा फर्म का मेरा जांच किया गया था, फोटो वोटो भी खींचा गया था, उसका भी प्रति है मेरे पास। लेकिन तो वो जब जांच किए तो अभी हाल फिलहाल के दिन में 1 साल पहले आके जांच किए। मेरा फार्म का स्थापना 2019 में चालू हो चुका था। अभी जो शिकायत है बंद करने का आदेश नोटिस आया, किसने जारी किया? जो प्रदूषण विभाग के द्वारा नोटिस निकाला गया था वो तो जांच करके यहाँ से नोटिस निकाले हैं। एसडीओ साहब के द्वारा हमको अभी पत्राचार के माध्यम से कोई भी चीज प्राप्त नहीं हुआ है। बस टेलीफोनिक माध्यम से हमको बार बार कॉल आता है हर सप्ताह में कि आप पे विभागीय कार्रवाई, आप अपना फार्म बंद कर लीजिए, या फिर आप अपना जो भी आप अपना व्यवस्था कीजिए, हम फार्म आके सील कर देंगे। लीगल नोटिस नहीं आया? हम मेरे पास पत्राचार के माध्यम से एसडीओ ऑफिस से अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है। हमको नोटिस मिला भी है बंद करने का, तो प्रदूषण विभाग के द्वारा मिला। उससे पहले जांच नहीं? उससे पहले प्रदूषण विभाग के द्वारा तो जांच किया ही गया था, एसडीओ ऑफिस से कोई जांच नहीं किया गया है। नोटिस कौन डेट में आया था? नोटिस तो सर देख के बताना पड़ेगा किस डेट में आया था। उस सब का लिखित कागजात है, हम कहिएगा तो हम आप लोग कोई बता देंगे। 18/2/2026 को निकाला गया था प्रदूषण विभाग के द्वारा नोटिस। 2026 को प्रदूषण विभाग के द्वारा निकाला गया, और वो उसी लेटर को मैंने आधार मानते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए डीएम के पास भेजा गया। डीएम ने एसडीएम के पास भेजा और एसडीएम सीओ के पास भेजे हैं उस चिट्ठी को, और उसी के आधार पे अब हमको तंग किया जा रहा है बेवजह का कि आप अपना फार्म बंद कीजिए। मेरा नाम मयंक कुमार हुआ, ग्राम पोस्ट थाना धनरुआ हुआ, जिला पटना, पिता श्री रमा रमन प्रसाद। मेरे फर्म का नाम हुआ मधुश्री एग्रो फार्म्स, और मेरा ये जो व्यवसाय है वो कृषि संबंधी व्यवसाय है। और कृषि संबंधी व्यवसाय हम अपने कृषि भूमि पे ही किए हुए हैं। और जिस अपशिष्ट का वो बात करते हैं कि उस अपशिष्ट से वायु प्रदूषण हो रहा है, उसका उपयोग बाद में जैविक खाद के रूप में किया जाता है। एक तरफ सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, एक तरफ कह रही है कि जो जहां से जैविक अपशिष्ट निकल रहा है उसको बंद किया जाए। तो आपने साफ तौर पे सुना कि मयंक कुमार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अचानक से अगर कोई सरकार की नियम बदलती है तो आखिरकार जो हमारा इन्वेस्टमेंट है और जो हमने खर्च किया है वो हमें कैसे मेंटेन होगा। देखिए, मयंक कुमार के साफ तौर से कहना है कि हमने जो है कि 10 साल का टारगेट लेकर के चला था और उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमने करोड़ों का खर्च किया, जबकि ये सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही जो है कि सारा काम काज किया गया। लेकिन अब जो है कि सरकार इन्हें परेशान कर रही है और इन्हें लगातार नोटिस पे नोटिस एसडीओ साहब आ रहे हैं और लगातार इन्हें कह रहे हैं कि आपके मुर्गी फार्म को सील कर दिया जाएगा। आखिरकार अब कोई किसान कैसे जो है कि रोजगार करेगा और इस रोजगार से कैसे अपने जीवन यापन करेगा। देखिए, मयंक कुमार का कहना है कि ये रोजगार सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। मयंक कुमार का कहना है कि हमारे पास जो है कि 5 से 7 एम्प्लॉय भी हैं, उनके पास मजदूर भी हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है कि रोजगार देने में जो है कि मयंक कुमार अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार सरकार की तरफ से जो है कि अब इसे बंद कराने की पेशकश की जा रही है। आखिरकार ये किस तरीके का सरकार की तरफ से रवैया है, इस रवैया पे अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।